Namaste, welcome back to my channel The Smiling Storyteller where we are celebrating 9 days of Navratri and today is day 4. Before I begin about day 4, I would love to inform you that I am at a very auspicious place. मैं खाटू श्याम बाबा के दरबार पे हूँ और today is my day 2 here and I am going to share with you my experiences about Khatu Shyam Baba in a separate video, but today on my day 2 after this video I'm just going to go and मैं बाबा के दोबारा दर्शन करने वाली हूँ. डे 1 में मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, but before I leave for Delhi again I am going to meet Baba and I really wanted to record my video here on day 4. So let's begin. But as you know, I always put across my disclaimer that whatever I'm learning about माँ के form online, वो मेरा एक वर्जन है ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम मल्टीपल टेक्स्ट अवेलेबल एंड आई थैंक every other text that's there and sharing this knowledge about Ma. So on day 1 we had learned about Ma Shailaputri. On day 2 we had spoken about Ma Brahmacharini. Day 3 का सफ़र था चंद्रघंटा माँ का and now it's day 4 where we worship माँ कुष्मांडा. Happy Navratri. नाउ कुष्मांडा माँ के बारे में आप सब सोच रहे होंगे कि अब चंद्रघंटा माँ के बाद फेज शुरू होगा कुष्मांडा माँ का. ऐसा मैं भी सोच रही थी. व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट माँ कुष्मांडा, सबसे पहले मेरे दिमाग में था कि अब पार्वती माँ की लाइफ में क्या होगा, लेकिन टू माई सरप्राइज वो कंटिन्यूटी नहीं है स्टोरी में. माँ कुष्मांडा को हम क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि माँ ने यूनिवर्स क्रिएट करा है. मैं भी सोच रही थी कैसे यूनिवर्स क्रिएट करा है. सो बोलते हैं एक काल में जब पूरा अंधकार था, देयर वाज नो रे ऑफ लाइट, तब कहते हैं एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से, एक बहुत ही प्रेशियस फेमिनिन एनर्जी का जन्म होता है. वो होती है कुष्मांडा माँ और उनकी मधुर मुस्कान से यूनिवर्स क्रिएट होता है. द मोमेंट शी स्माइल्स, शी लुक्स एट डार्कनेस एंड शी स्माइल्स, शी डिस्पेल्स द डार्कनेस एंड वो अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और यूनिवर्स का क्रिएशन होता है. एंड धीरे धीरे उसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज, सब कुछ धीरे धीरे करके आगे पूरी धरती क्रिएट होती है. बट सिंस शी इज़ कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, हर नेम वॉज गिवन एज कुष्मांडा. कुष्मांडा माँ का अर्थ अगर हम उनके नाम से जानेंगे तो कू का मतलब होता है लिटिल और ऊषा का मतलब हम सब जानते हैं लाइट, वार्मथ, और अंडा का मतलब हम जानते हैं एग. सो अगर इनका पूरा नाम लेंगे कुष्मांडा तो उसका मतलब होता है द वन हु बेयर्स द कॉस्मिक एग ऑफ द लाइट. कॉस्मिक एग मतलब क्योंकि उस लाइट से उन्होंने कॉस्मॉस का जन्म किया, उन्होंने यूनिवर्स का जन्म किया एंड हेंस उनका नाम कुष्मांडा पड़ा. और सिर्फ यूनिवर्स का नहीं, ऐसा मानते हैं कि माँ कुष्मांडा ने पहली 3 महाशक्तियों का जन्म किया. वो 3 महाशक्ति कौन है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती. और इन 3 गॉडेसेस से ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस का जन्म हुआ. लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिव एंड शक्ति, सरस्वती और लक्ष्मी. कहते हैं महाकाली से शिव और सरस्वती का जन्म हुआ, महालक्ष्मी से ब्रह्मा और लक्ष्मी का जन्म हुआ और महासरस्वती से विष्णु और शक्ति का जन्म हुआ. और फिर कहते हैं कुष्मांडा माँ इन ऑफस्प्रिंग्स को डिफरेंट पेयर में फॉर्म कर कंसॉर्ट्स के तौर पर एक पेयरिंग देती हैं कि विष्णु को लक्ष्मी के साथ, शिव को शक्ति के साथ और ब्रह्मा को सरस्वती के साथ. और ऐसे करके हमें अपने ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस भी मिलते हैं. जो माँ कुष्मांडा का मेंशन है, ऐसा माना जाता है कि वो दुर्गा सप्तशती में पाया जाता है. कुछ तांत्रिक टेक्स्ट में उनका फॉर्मेशन, उनका मेंशन पाया जाता है. ऑल्दो देयर इज नो एक्सक्लूसिव स्टोरी डेडिकेटेड टू माँ कुष्मांडा ऑन दिस लाइक थ्रू दिस टेक्स्ट, बट जहाँ पर माँ दुर्गा के मैनिफेस्टेशंस का जिक्र होता है वहाँ पर माँ कुष्मांडा का मेंशन ज़रूर है. Now when we come to her, how does she look? सब जानना चाहते हैं कि माँ कुष्मांडा कैसे दिखती थी. तो बोलते हैं कि she rides on a lion and she has 8 hands. तो उनके हाथ में आप
एरो देखेंगे, उनके हाथ में आप बो देखेंगे, उनके हाथ में आप मेस गदा देखेंगे, उनके हाथ में आप ट्राइडेंट देखेंगे, उनके हाथ में आप रुद्राक्ष की माला देखेंगे, उनके हाथ में आप कमंडल देखेंगे, उनके हाथ में आप एक जार है जो जिसमें एटर्नल नेक्टर है। जैसे इस हाथ में वो कमंडल पकड़ती हैं वाटर पॉट, तो एक हाथ में उनके एक जार है जिसमें वो नेक्टर रखती हैं, जिससे कहते हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। सो ये माँ का अवतार है, एक बहुत ही प्रिटी, जेंटल और ब्यूटीफुल अवतार है, बिकॉज शी इज़ द क्रिएटर। शी हैज़ अ स्वीट स्माइल ऑन हर फेस, बिकॉज ऑफ अ स्माइल ओनली यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड। अब ये भी मानते हैं कि माँ को हम रिलेट किससे करते हैं। अब आप सोचिए, जिसने पूरा यूनिवर्स को क्रिएशन दिया, बर्थ दिया, उसको हम कंसेप्शन से रिलेट करते हैं, उनको हम नर्चरिंग से रिलेट करते हैं, उनको हम फर्टिलिटी से रिलेट करते हैं, उनको हम बर्थ से रिलेट करते हैं, और उनको हम लाइट से रिलेट करते हैं, अवेकनिंग से रिलेट करते हैं। इसकी वजह से ही माँ के 2 नाम भी पड़े। पहला नाम उनका रखा गया सूर्यमंडल अंतर्वर्धिनी, द वन हु रिजाइड्स विद इन द सूर्यमंडल, और दूसरा उनका नाम पड़ा जगत प्रसूतिय। सो जगत प्रसूतिय का मतलब है द वन हु हैज गिवन बर्थ टू द यूनिवर्स, एंड सूर्यमंडल अंतर्वर्धिनी का मतलब है द वन हु रिजाइड्स विद इन द सूर्यमंडल। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टोरीज में ऐसा भी माना जाता है, हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जो सन है उनको डायरेक्शन माँ कुष्मांडा देती है। सो सन अपनी लाइट माँ कुष्मांडा से पाते हैं, एंड हेंस हर नेम सूर्यमंडल अंतर्वर्धिनी। अब हम माँ से सीख क्या सकते हैं, बिकॉज आई विल नॉट क्लोज दिस वीडियो बिफोर आई डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल कि हम माँ कुष्मांडा से सीखते क्या है। सबसे पहली चीज़ उनसे हम सीख सकते हैं क्रिएटिविटी। शी इज़ द क्रिएटर, द मास्टर क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। वो हमें यही सिखाते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग को डेफिनेटली आजमाएं। हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पर स्टैग्नेंट नहीं हो, अपनी हम इस क्रिएटिविटी और इनोवेशन की पावर को रियलाइज़ करें, बिकॉज इन इटसेल्फ इट कुड गिव अस सो मच। एंड हेंस सबसे पहले मैं माँ से क्रिएटिविटी सीखती हूँ। दूसरी चीज़ मैं माँ से सीखती हूँ हाउ टू डिस्पेल द डार्कनेस। सी, एज अ ह्यूमन वी लिव इन सम काइंड ऑफ डार्कनेस इन सम फॉर्म्स। जैसे कि हम इग्नोरेंस की डार्कनेस में रहते हैं, हम जेलसी की डार्कनेस में रहते हैं, हेट्रेड की डार्कनेस में रहते हैं, सैडनेस की डार्कनेस में रहते हैं, एंगर की डार्कनेस में रहते हैं। सो दिस इज द डार्कनेस दैट वी आर सराउंडेड विद। वी आर सराउंडेड विद डार्कनेस ऑफ वायलेंस। वी आर सो ये सारे डार्कनेसेस को डिस्पेल करने के लिए वी हैव टू हैव दैट लाइट विद इन अस, जिसकी वजह से हम इसको डिस्पेल कर सकें। बिकॉज माँ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाउ टू डिस्पेल द डार्कनेस एंड क्रिएट लाइट ऑल अराउंड। द थर्ड थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माँ कुष्मांडा इज इनर जॉय एंड स्ट्रेंथ। अगर इनर जॉय नहीं होगा तो आपके फेस पे स्माइल कैसे आएगी, एंड हाउ विल यू क्रिएट। सो वो इनर जॉय आपको अपनी लाइफ में रियलाइज करना है। नोबडी एल्स कैन गिव यू दैट इनर जॉय, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, एंड हेंस I believe that inner joy is capable of giving myself a lot of happiness, and that's what I learned from माँ कुष्मांडा. So ये थी माँ कुष्मांडा की story, and I am very excited that after this I am going to meet Baba. इसलिए मैंने आज बहुत फटाफट आपको सब कुछ बोला है, but I am pretty sure that ये सब जानकर we are getting blessed in some way. So I will meet you tomorrow on day 5 of Navratri. Till then, you take care, keep smiling, spread smiles, and I will see you tomorrow. Bye bye.